सो सेम, सबसे पहले प्रोजेक्ट नया क्रिएट करते हैं। सो मैं थोड़ा कट पेज के बारे में ना आपको थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ कि कट पेज बेसिकली है क्या। काफी लोग ऐसा बोलते हैं कि कट पेज पे ना कट लगाए जाते हैं और एडिटिंग में एडिटिंग होती है, तो ये कोई सेंस नहीं बनता इस बात का। एक्चुअली में ये दोनों पेज सिमिलर हैं ऑलमोस्ट, एडिटिंग और कट पेज। कट पेज बेसिकली जो आपके एडिटिंग में यूज होने वाली टेक्निक्स हैं उनको थोड़ा फास्ट कर देता है, बस इतना ही काम होता है। ऐसा कोई भी काम नहीं है जो आप कट पेज में कर सकते हो एडिट में नहीं कर सकते, या एडिट में कर सकते हो कट में नहीं कर सकते। तो ये सभी पेज जो एडिट और कट है ये ऑलमोस्ट इक्वल है, बट थोड़ा काम को फास्ट करने में कट पेज आपकी हेल्प करता है। वो आपको अभी क्लियर हो जाएगा कि इसमें डिफरेंस क्या है। और यहाँ पे एडिटिंग पेज मतलब जितने भी यहाँ पे पेजेस है ना ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। मतलब कि आप पहले पेज में अगर कोई चेंज करोगे ना वो ऑटोमेटिकली बाकी के पेजेस में ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे 6 क्लिप ऐड की, तो यहाँ पे भी आपको 6 दिखेंगी, यहाँ पे भी आपको 6 दिखेंगी और यहाँ पे भी आपको 6 दिखेंगी। तो ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, जो भी आप चेंज करोगे सभी पेजेस के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो कट पेज के ऊपर आ जाते हैं। सबसे पहले हम डेटा इंपोर्ट करते हैं और हम एक छोटा सा डॉक्यूमेंट्री टाइप है उसको भी साथ में एडिट कर लेंगे और हम अपने कट पेज को भी जो चलाना है वो सीख लेंगे, उसके टूल्स को भी समझ लेंगे। तो डेटा इंपोर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको मीडिया पेज पे आना होता था, मीडिया पेज पे आपको लोकेट करके इंपोर्ट करना होता था। दूसरा मेथड, आप कट पेज से भी डेटा को इंपोर्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, आप इसके थ्रू भी इंपोर्ट कर सकते हो। हम कट पेज के ओवरव्यू को ना थ्री सेक्शंस में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है मीडिया पूल, दूसरा है आपका सोर्स ये वाला, और बॉटम है आपकी टाइमलाइन। जो ये बेसिकली 3 सेक्शंस है, हम इसको 3 सेक्शन में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है मीडिया पूल। तो पहले हम डेटा को इंपोर्ट करते हैं। अगर यहाँ पे आप क्लिक करोगे इंपोर्ट मीडिया, उसके बाद आप डेटा इंपोर्ट कर सकते हो, कोई भी फाइल है, ठीक है। क्लिक करते हैं। अगर आपकी कोई भी फाइल है आप डेटा को डायरेक्टली उस फाइल को इंपोर्ट कर सकते हो। बट यहाँ पे हमारे डेटा में ना काफी सारे फोल्डर भी हैं, मतलब ऑलरेडी हमने फोल्डर बनाए हुए हैं और मैं चाहता हूं कि इन फोल्डर के नाम से ही मेरा डेटा इंपोर्ट हो। तो हम क्या करेंगे, इंपोर्ट मीडिया फोल्डर के ऊपर क्लिक करेंगे और यहां से हम टीजर 1 जो हमारा फोल्डर, मैं आपको बाद में क्लास के बाद लिंक शेयर करूंगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और सिलेक्ट फोल्डर के ऊपर क्लिक करेंगे, पूरा डेटा जो है आपका इंपोर्ट हो जाएगा विद फोल्डर्स। और आपको बिन बनाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी जो आपके फोल्डर स्ट्रक्चर बना हुआ था वो बिन्स में कन्वर्ट हो चुका है। तो आपको यहाँ पे बिन सेटअप करने की अभी जरूरत नहीं होगी। एक क्वेश्चन है, अगर हमको डायरेक्टली फोल्डर इंपोर्ट करना है तो मतलब वो ड्रैग एंड ड्रॉप करके नहीं होगा, वो इसी ऑप्शन के थ्रू होगा है ना? ड्रैग एंड ड्रॉप भी हो जाएगा। मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ तो अंदर की फाइल्स आ जाती हैं, वो ये देखो, एज अ पिन नहीं आता। मैं दिखाता हूँ आपको। डिलीट करते हैं, हम्म। मीडिया पेज में आते हैं। आप क्या करते हो, डेटा ड्रैग एंड ड्रॉप करके ना यहाँ पे करते हो, ठीक है। इस तरीके से हम्म। होता है, तो कोई भी बिन नहीं हम्म। आएगी। बट हम्म। अगर आप क्या करोगे, लेट्स से इसको ड्रैग करके मीडिया पूल पे रखोगे ना, ये हम्म। देखो अच्छा अच्छा बिन्स अच्छा, बन गई। ओके। अगर आप ओके यहां पे ड्रैग करोगे तो डायरेक्टली आपका डेटा ओपन होके होगा, ओके खुलेगा। ओके ओके। अगर आप यहां पे इंपोर्ट करोगे, ड्रैग करोगे, तो ये बिन्स बनेगा। हम्म। तो ये ठीक है डिफरेंस, ठीक है। ठीक है। ठीक है। मैं कट पेज से ही दोबारा करता हूँ। टीजर 1, और ये डेटा इंपोर्ट हो चुका है कंप्लीटली। अब यहाँ पे आपके पास ऊपर बिन लिस्ट का ऑप्शन है, आप क्लिक करके जितनी भी बिन्स हैं आप उसको देख सकते हैं। मल्टी कैम है,
म्यूजिक एंड फोटोज हैं, वो सारी चीजें आप देख सकते हैं। अगर आपको मास्टर बिन के अंदर आना है तो आपको सिर्फ क्लिक करना है मास्टर के ऊपर, आप मास्टर बिन में आ जाएंगे, और इसमें हमने फोल्डर जो अपलोड किया था टीजर 1 का वो आपको मिल जाएगा। आप डायरेक्टली इसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद डेटा को हम ना थोड़ा सॉर्ट कर लेते हैं, हम एक बिन और क्रिएट करते हैं बाय राइट क्लिक, न्यू बिन, और इसका हम नाम दे देंगे बी रोल। जितने भी हमारे बी रोल्स हैं ना, हम उसको इस फोल्डर में ऐड कर देंगे। सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल प्रेस करके, अगर आप विंडो यूज कर रहे हो तो कमांड प्रेस करके, तो हम ये सारी जो फाइल्स हैं उसको बिन में ऐड कर देंगे, या इंटरव्यू को यहाँ पे छोड़ देंगे। ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, और ये बिन में ना सभी क्लिप्स को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, और यहाँ पे चेंज कर देंगे क्लिप का कलर, और इसको हम कर देंगे पिंक। इससे बेसिकली होगा क्या, जब भी आप फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे ना, तो बेसिकली जो बी रोल है ना उसका कलर पिंक हो जाएगा। ठीक है, और आपको क्लियरली इंडिकेट हो जाएगा कि आपकी टाइमलाइन में ये ए रोल्स हैं और ये बी रोल्स हैं। ठीक है, देन अभी डेटा हमारा ऑलमोस्ट शॉर्ट हो चुका है। अभी हम टाइमलाइन क्रिएट करते हैं बाय प्रेसिंग कंट्रोल एन, न्यू टाइमलाइन, और प्रोजेक्ट का हम एक नॉर्मल नाम दे देते हैं। सेटिंग्स मुझे अभी कोई चेंज नहीं करनी है, 90/1080 और 24 फ्रेम पर सेकंड पे मेरी टाइमलाइन रहेगी। क्रिएट के ऊपर क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करते हैं। जैसे कि अभी एडिट पेज में आपके पास दो विंडोज थी, आपका जो सोर्स का डेटा था वो आप यहाँ पे देखते थे, और टाइमलाइन पे जो भी आपकी क्लिप्स रहती थी उसका डेटा यहाँ पे देखते थे। यहाँ पे आपके पास कट पेज में सिर्फ एक ही विंडो है जो इन दोनों चीजों का काम करेगी। अगर आप टाइमलाइन के ऊपर क्लिक करोगे तो ये वाला जो बटन है टाइमलाइन बिन, टाइमलाइन व्यूअर के ऊपर आ जाएगा। अगर आप डबल क्लिक किसी भी सोर्स क्लिप के ऊपर करोगे ना, ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, सोर्स क्लिप के ऊपर आ जाएगा फीचर, और आपका सोर्स व्यू ओपन हो जाएगा। ये देखो, और जैसे ही मैंने टाइमलाइन के ऊपर क्लिक किया ये टाइमलाइन पे स्विच हो गया। और इसका शॉर्टकट है क्यू, अगर आप डायरेक्टली क्यू प्रेस करोगे तो आपका टाइमलाइन व्यूअर आ जाएगा, अगर आप क्यू प्रेस करोगे आपका सोर्स क्लिप आ जाएगा। मतलब आप डायरेक्टली सोर्स क्लिप देख सकते हो या टाइमलाइन देख सकते हो, तो क्यू से आप इसको शिफ्ट कर सकते हो। अभी हम डबल क्लिक करके ना इसको सुनते हैं। Nelson, Nevada is the आपको इसकी साउंड सुनाई दे रही है इंटरव्यू की? epicenter for alien ghost activity. सुनाई दे रही है। ठीक है, तो यहां से मैं आई प्रेस करके ना इन पॉइंट लगाता हूं। Nelson, Nevada is the epicenter for alien ghost activity. In fact, I would go so far as saying it is the Bermuda Triangle of the Southwest. तो ये साउथ वेस्ट जहां पे बोल रहे हैं ना, वहां वहां तक मुझे ये चाहिए, तो मैं ओ पॉइंट लगाता हूँ। इन और आउट पॉइंट लग गया। इसको और बेटर रिफाइन करने के लिए ना ये हैंडल्स बने हैं, मैं इसका यूज करूंगा। बेसिकली ये क्या करेगा, जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ना आपके ऑडियो को मैग्नीफाई कर देगा, और हमें ये स्लोली स्लोली जैसे हम माउस को मूव करेंगे हमें सुनाएगा, और हम एक्यूरेसी के साथ यहाँ पे इन पॉइंट सेट कर सकते हैं। तो पहले इन पॉइंट सेट करने के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, ये देखो मैं इसको राइट की तरफ माउस से लेके जा रहा हूँ। Nelson, Nevada. It's like यहां से देखो ऑडियो शुरू हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली इन लग गया। अब मुझे आउट पॉइंट को राइट करना है, तो ये वाला जो कर्सर है एंड में, हम ट्रिम Southwest इसके ऊपर जाएंगे, ये देखो of the Southwest. साउथ वेस्ट। तो यहां तक हमारा जो है हमने इन और आउट पॉइंट लगा दिया। आप मैनुअली भी लगा सकते हो, इन पोर्शंस का यूज करके आप एक्यूरेटली इन और आउट पॉइंट लगा सकते हो। अभी आपको इस ट्रिम मोड से बाहर आना होगा, या तो आप सिंपली इस कैंसल आइकन के ऊपर क्लिक करोगे इससे बाहर आने के लिए, या एस्केप प्रेस करोगे जो आपके कीबोर्ड में टॉप पे होता है। ये देखो आप बाहर आ जाओगे। अभी आपको टाइमलाइन पे रखनी है ये क्लिप, तो ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी टाइमलाइन पे रख सकते हो, या ये सारे टूल्स हैं आप इनका यूज करके भी टाइमलाइन के ऊपर जो है चेंजेस कर सकते हो। मैं अभी करंटली यूज कर रहा हूँ अपेंड का। एक्चुअली में प्रीमियर में आपने कभी अपेंड देखा है, या जो फाइनल कट प्रो यूज करते हैं उनको अपेंड के बारे में पता होगा, अपेंड क्या होता है, कोई बता सकता है? अपेंड का मतलब कोई, किसी को भी पता हो?
आप जानते हैं हितेश इसके बारे में? हेलो। हेलो। हाँ जी, आपको अपेंड के बारे में पता है? नहीं नहीं, अपेंड के बारे में तो नहीं पता। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। अपेंड का मतलब होता है कहीं भी आप हो, अगर आप अपेंड प्रेस करोगे ना, अपेंड के ऊपर क्लिक करोगे, आपकी क्लिप एंड में लग जाएगी। मतलब आपके 4 शॉट्स हैं, अगर आप अपेंड के ऊपर क्लिक करोगे एंड में लग जाएगा। बट अगर यहाँ पे मैं अपेंड के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे कोई भी शॉट नहीं है, तो ये मेरी फर्स्ट क्लिप हो जाएगी। ये देखो, हो गया। अब थोड़ा मैं आगे जाके जो एक्स्ट्रा पार्ट है इंटरव्यू का वो भी मैं कट कर लेता हूँ, फिर आपको ये ओवरव्यू दे देता हूँ टाइमलाइन बेसिकली ये दो क्यों दिख रही है। तो थोड़ा आगे चलते हैं। The Navy in 1946 sent a squadron of planes to check out the area, and मैं यहाँ से इन पॉइंट दोबारा सेट करता हूँ। the Navy in 1946 sent a squadron of planes to check out the area, and चेकआउट द एरिया तक मैं इसको आउट पॉइंट सेट कर देता हूँ। अब इसको थोड़ा रिफाइन कर लेता हूँ। जो बीच में स्टार्टिंग में मैंने इन पॉइंट लगाया उसमें बीच में आ रहा है का साउंड आ रहा है, बीच में गैप ले रहा है, तो हम इसको uh, कट करते हैं। uh, ओके, the Navy in 1946 sent a squadron area. समथिंग लाइक दैट। escape प्रेस करते हैं और अभी जैसे हम अपेंड करेंगे ये हमारी क्लिप जो है इसके बाद लग जाएगी, ठीक है, एंड में लग जाएगी। तो ये दो क्लिप्स हो चुकी हैं। और मैं आपको दिखाना चाहूँ एडिट पेज में भी दो ही क्लिप्स हैं। अगर आप यहां से डिलीट करोगे ऑटोमेटिकली बाकी के पेज भी अपडेट हो जाएंगे और आपको कट पेज पे भी कोई भी क्लिप नहीं दिखेगी। तो ये दो क्लिप लग चुकी हैं। मैं अभी आपको ये टाइमलाइन बेसिकली दो क्यों है इसके बारे में मैं क्लियर कर देता हूँ। एडिटिंग पेज में क्या होता है कि आपको ना, अगर आपके शॉट बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो आपको बार बार जूम इन एंड आउट करना पड़ता है। यहाँ पे कट पेज में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अगर कट पेज में आप नोटिस करोगे आपकी टाइमलाइन के जितने भी शॉट्स हैं ना वो फुल फिट में दिखेंगे। जैसे हम शिफ्ट जेड प्रेस करके फिट कर देते हैं ना, अपने जितने भी शॉट्स हैं वो अपने टाइमलाइन के अंदर फिट कर देते हैं कि सभी शॉट्स दिखें, चाहे यहाँ पे 5000 शॉट्स क्यों ना हो, आपको यहाँ पे पूरी टाइमलाइन पूरी दिखेगी यहाँ पे। और जहां पे आपका प्ले हेड होगा उसका जूम्ड वर्जन आपको नीचे दिखेगा, यानी कि आपको जूम करने की बार बार जरूरत नहीं है। अगर आपको प्रिसाइजली कोई भी चेंज करना है तो आप नीचे वाले सेक्शन में कर सकते हैं। दोनों ही वर्किंग में होती हैं ये टाइमलाइंस। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे प्ले करोगे, यू कैन डू इट, आप यहां से भी प्ले कर सकते हो यहाँ पे क्लिक करके। बट ये प्ले हेड आपका जो है यहीं पे रहेगा, सिर्फ क्लिप्स आपकी चेंज होंगी, तो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। तो ये दो ओवरव्यू है, आपकी फुल टाइमलाइन दिखेगी और नीचे उसका जूम्ड वर्जन दिखेगा। Nelson, Nevada is the epicenter for alien ghost activity. In fact, I would go so far as saying it is the Bermuda Triangle of the Southwest. The Navy in 1946 sent a squadron of planes to check out the area. ठीक है, अभी हम ये दो इंटरव्यूज हमने ऐड की हैं, दो बाइट्स हैं यहाँ पे। हम इसके बीच में ना अभी बी रोल्स ऐड करने वाले हैं। तो हम बी रोल के ऊपर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे ना मल्टीपल बी रोल्स हैं हमारे पास। इसमें एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कट पेज में, वो मैं आपको क्लियर करता हूँ क्योंकि मैं अपने प्रोजेक्ट्स में तो बहुत ज्यादा यूज करता हूँ। मैंने बोला था अगर आप टाइमलाइन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका ये टाइमलाइन व्यूअर बन जाएगा, अगर आप डबल क्लिक करोगे सोर्स बन जाएगा। पर मैंने सेंटर वाला नहीं बताया आपको, इसको बोलते हैं सोर्स टेप। सोर्स क्लिप का मतलब होता है अगर आप डबल क्लिक करोगे एक क्लिप जो सोर्स के अंदर है वो प्ले हो जाएगी मीडिया पूल के अंदर। अगर आप टाइमलाइन के ऊपर क्लिक करोगे टाइमलाइन व्यूअर आ जाएगा। बट अगर आप सोर्स टेप के ऊपर क्लिक करोगे ना, स्टार्टिंग में क्या होता है जब हम एडिट करते हैं तो हम ओवरऑल जो हमारे क्लाइंट ने डेटा शूट किया होता है ना हम उसको पूरा देखते हैं। तो जैसे ही अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये जितना भी डेटा आपका होगा जो आपका करंटली मीडिया पूल में ओपन होगा वो सारा डेटा एक ही टेप में आपको दिखाना शुरू कर देगा जैसे ही आप क्लिक करोगे। ये देखो, अब देखो, आप प्ले करो, आपका जो
स्टार्टिंग शॉट है वो ऑरेंज हो गया, मतलब ये पहली क्लिप जो है चल रही है। आप इसको आगे करोगे, जहां पे लाइन आएगी ये दूसरा शॉट हो जाएगा, और साथ के साथ आपकी जो आपका जो कलर है क्लिप का मीडिया पूल में वो भी चेंज हो जाएगा, वो नेक्स्ट क्लिप के ऊपर आ जाएगा। और नेक्स्ट लाइन पे आपका नेक्स्ट शॉट शुरू हो जाएगा, नेक्स्ट लाइन पे आपका नेक्स्ट शॉट शुरू हो जाएगा। और आप डायरेक्टली देख के यहां से भी इन और आउट पॉइंट लगा के अपने डेटा को ऐड कर सकते हैं टाइमलाइन में। और एक चीज आप और यूज कर सकते हैं, दो शॉर्टकट्स मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपको डायरेक्टली इस लाइन के ऊपर स्विच करना है तो आपके कीबोर्ड में अप एंड डाउन एरोज होते हैं, आप डाउन एरो को प्रेस करके नेक्स्ट क्लिप के अंदर जंप कर सकते हैं डायरेक्टली। आपको ऐसे माउस से जाके इस पॉइंट को मैच करने की जरूरत नहीं है। आप डाउन एरो प्रेस करेंगे नेक्स्ट शॉट पे आ जाएंगे, डाउन एरो प्रेस करेंगे नेक्स्ट शॉट पे आ जाएंगे, देन डाउन एरो डाउन एरो डाउन एरो। तो इस तरीके से आप आ सकते हैं। अगर आपको पूरी क्लिप जो है सिलेक्ट करनी हो, ये वाली पूरी क्लिप यहां से लेके यहां तक, तो आप एक्सप्रेस करोगे। एक्सप्रेस करने के बाद ऑटोमेटिकली उस क्लिप के ऊपर इन और आउट पॉइंट लग जाएगा और आप डायरेक्टली इसको ड्रैग कर सकते हो। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए, ये छोटे छोटे जो शॉर्टकट्स हैं काफी हेल्प करेंगे आपकी। अब यहाँ पे मैंने इन पॉइंट एक्सप्रेस करके इन और आउट पॉइंट ऑटोमेटिकली सेट हो चुका है, मतलब ये वाली क्लिप मेरी सिलेक्ट हो चुकी है करंटली ओल्ड बिल्डिंग वाली। अब मुझे इसके बीच में ना ऐड करना है। ठीक है, तो मैं इसमें कौन सा फीचर यूज करूंगा, मैं यूज करूंगा स्मार्ट इंसर्ट का। अब स्मार्ट इंसर्ट क्या करता है, आपने एडिट पेज में देखा होगा कि स्मार्ट का ऑप्शन, इंसर्ट का ऑप्शन तो है, बट ये स्मार्ट इंसर्ट क्या होता है? हितेश ने भी कल बताया था कि इंसर्ट क्या होता है। इंसर्ट का मतलब था कि आप क्लिक करोगे जहां पे आपका प्ले हेड होगा, वहां पे आपकी जो क्लिप है वो ऐड हो जाएगी। पर जो स्मार्ट इंसर्ट है वो थोड़ा डिफरेंटली काम करता है, मैं आपको बताता हूं कैसे। स्मार्ट इंसर्ट प्ले हेड की जगह पे आपकी क्लिप को इंसर्ट नहीं करेगा, वो ये देखेगा प्ले हेड कहीं भी हो, वो देखेगा नियर बाय कट कौन सा है। अगर आपके प्ले हेड के अकॉर्डिंगली नियर बाय कट ये है तो ऑटोमेटिकली यहां पे इंसर्ट कर देगा, यहां पे प्ले हेड होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं थोड़ा आगे चलता हूं, अब यहाँ पे आपको व्हाइट एरो दिख रहा है और यहाँ पे ग्रीन लाइन आ रही है, तो ये नियर बाय कट है आपके प्ले हेड के। जैसे ही मैं डबल क्लिक करके स्मार्ट इंसर्ट करूंगा क्लिप को, ये ऑटोमेटिकली इस व्हाइट पॉइंट के अंदर इंसर्ट हो जाएगी, क्योंकि ये नियरेस्ट कट है मेरे प्ले हेड के पास में। अगर मैं इसको थोड़ा और इंक्रीज करता हूँ, ये देखो अब ये पॉइंट चेंज हो गया। अब इसका नियरेस्ट जो कट है वो स्टार्टिंग पॉइंट है, अगर मैं यहाँ पे स्मार्ट इंसर्ट करूंगा तो पहली क्लिप बन जाएगी ये। तो इस तरीके से जो है स्मार्ट इंसर्ट काम करेगा। मैं आपको अभी यूज करके दिखाता हूँ इसका। अभी मेरा प्ले हेड यहाँ पे है ना, और हम क्लिप सिलेक्ट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं और यहाँ पे क्लिक करेंगे स्मार्ट इंसर्ट। बाय द वे आप इसका शॉर्टकट भी ऐड कर सकते हो। मैंने कल आपको बताया था कीबोर्ड कस्टमाइजेशन में जाके आप स्मार्ट इंसर्ट नाम से उसको मॉडिफिकेशन करके अपने शॉर्टकट्स को ऐड कर सकते हो। मेरे ऑलरेडी शॉर्टकट्स एडेड हैं स्ट्रीम डेक के अंदर, तो अगर आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम है आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो ये ऐड हो चुका है, और मैंने इसका जो क्लिप का कलर था वो पिंक किया था बी रोल्स का, तो यहाँ पे पिंक कलर आ चुका है। तो यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी रहती है कि ये हमारे ए रोल्स हैं, ये हमारे बी रोल्स हैं। और एडिटिंग पेज में आप नोटिस करोगे, यू कैन ऑल्सो सी दैट सेम यहाँ पे भी अपडेट हो चुका है। देन उसके बाद हम अगेन क्यू प्रेस करेंगे। क्यू प्रेस करते ही आप दोबारा से इसके अंदर स्विच कर जाओगे सोर्स टेप के अंदर। क्यू प्रेस करने से आप टाइम, जो भी आपका बटन एक्टिव होगा ना, जैसे सोर्स क्लिप एक्टिव है तो आप क्यू प्रेस करोगे टाइमलाइन पे स्विच कर जाओगे, क्यू प्रेस करोगे दोबारा सोर्स क्लिप पे स्विच कर जाओगे। अगर आप सोर्स टेप के ऊपर क्लिक करोगे और फिर क्यू प्रेस करोगे, फिर आप टाइमलाइन और सोर्स टेप के अंदर स्विच करोगे। तो क्यू है बेसिकली स्विच करने का तरीका। तो हम क्यू प्रेस करके बाकी के जो, अभी हम थोड़ा आगे चलते हैं, अभी नियरेस्ट कट हमारा ये है, हम शॉर्ट ऐड करना चाहते हैं यहाँ पे, तो हम क्यू प्रेस करते हैं, डाउन एरो को के ऊपर अप एरो से हम फर्स्ट शॉट के ऊपर जाते हैं, क्यू प्रेस करते हैं और देन क्लिक ऑन स्मार्ट इंसर्ट, तो ऑटोमेटिकली सेकंड शॉट भी इंसर्ट हो चुका है। ऐसे हम एक शॉट और इंसर्ट कर लेते हैं।
ये वाला क्यों प्रेस करते हैं, स्मार्ट इंसर्ट। तो ये 3 शॉट हमारे ऐड हो चुके हैं। West. अब यहाँ पे हम म्यूजिक को ऐड कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, म्यूजिक एंड फोटोज, और हम इस म्यूजिक को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। दोनों जगह पे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे ये काम करेगा। इवन कि आप एडिट पेज में भी जाके इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे ये काम करेगा। सो ड्रैग कर देते हैं, ऑटोमेटिकली ये यहाँ पे भी अपडेट हो चुका है। बैक टू कट पेज। Nevada is the epicenter for अब ये साउंड ना आपके जो म्यूजिक की साउंड है बहुत ज्यादा है, ठीक है। मैं उसको थोड़ा रफली स्लो कर देता हूँ। तो हम इंस्पेक्टर टैब में जाएंगे, इस ऑडियो को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इसका वॉल्यूम जो है वो माइनस में कर देंगे, माइनस अराउंड 8 to 9 dB माइनस कर देंगे। एंड नाउ हम प्ले करेंगे। Nelson, Nevada is the epicenter for alien ghost activity. In fact, I would go so far as saying it is the Bermuda Triangle of the Southwest. Pond 5. अब फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे कट लगाना है, ठीक है, मुझे सिर्फ इतनी ही क्लिप चाहिए। तो मैं सिंपली क्या कर सकता हूं, इस प्ले हेड के ऊपर राइट क्लिक करके यहाँ पे कट का ऑप्शन है, कट कर सकता हूँ और फिर मैं सिंपली इसको डिलीट कर सकता हूँ। या दूसरा ऑप्शन क्या है, मैं क्लिप को सिलेक्ट करके Ctrl+B से कट लगा सकता हूँ, देन उसके बाद मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ। देन आगे बढ़ते हैं, फिर दोबारा से कट लगाते हैं। West. Pond 5. Pond 5. कमांड बी, कट, Pond 5. कमांड बी, कट, कमांड बी, कट। तो इस तरीके से आप जो है बेसिकली कट्स का यूज कर सकते हो। Is the epicenter for alien ghost activity. अब ये जो क्लिप है ना, ये सिंगल क्लिप है हमारे पास इसका दूसरा एंगल कोई नहीं है। तो मैं इसको ना बेसिकली थोड़ा बोरिंग ना हो इसलिए मैं क्या करूंगा, इसको डुप्लीकेट करके ना इस फ्रेम को थोड़ा और जूम कर दूंगा, जिसको हम पंच बोलते हैं, पंच इन इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। जूम कर डुप्लीकेट करूंगा लेयर को, लाइक दैट। डुप्लीकेट करने के बाद हम इसको जूम करेंगे और ये थोड़ा पंच इन इफेक्ट बन जाएगा, ठीक है। Activity. In fact, I would. यहाँ पे मैं चाहता हूँ जूम हो जाए। एडिटिंग पेज में आप क्या करोगे, सबसे पहले डुप्लीकेट करोगे, ऑल्ट प्रेस करना है और आपको ड्रैग करना है, ये डुप्लीकेट हो गई लेयर। उसके बाद आपको कहां तक चाहिए जूम वो आप सिलेक्ट करोगे, मैंने ट्रिम कर दिया क्लिप को। इंस्पेक्टर टैब में जाके आप जूम करोगे, पोजीशन को चेंज करोगे और आपका ये पंच इफेक्ट बन Activity. जाएगा, In fact, I would go so far. समथिंग लाइक दैट। यही काम को जो आपने 2-3 सेकंड्स लगा के किया है, डुप्लीकेट किया, फिर इंस्पेक्टर टैब में गए, इसको बहुत इजी कर देता है आपका कट पेज। देखो कैसे। अब यही सेम टेक्निक को मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। Activity. यहाँ पे ऑप्शन है क्लोजअप का, जहां पे आपका प्ले हेड होगा आप क्लोजअप के ऊपर क्लिक करोगे, ऑटोमेटिकली ये लेयर डुप्लीकेट हो जाएगी और इसको जूम कर देगा। ये देखो, ये देखो, डुप्लीकेट हो गई और इसका जूम हो गया In fact, I would go so far as saying it is the. और ऑटोमेटिकली ये सेंटर हो जाएगा। In fact, I would go so far as saying it is the Bermuda Triangle of the Southwest. और आपको पूरा एंड तक रखना है तो आप इसको थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं, हैंडल्स को जितना चाहे उतना आप इंक्रीज कर सकते हैं। Ghost activity. In fact, I would go so. और अगर आपको इसके एंगल आपको लगा कि जूम बहुत ज्यादा हो गया है, मुझे इसको इतना जूम नहीं करना है, तो आप इसको मैनुअली भी कंट्रोल कर सकते हो। इसने ऑटोमेटिकली जूम कर दिया और करेक्टर को सेंटर में कर दिया। बट अगर आप इससे हैप्पी नहीं है इस रिजल्ट से, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे टूल्स के ऊपर या डायरेक्टली इंस्पेक्टर टैब के ऊपर क्लिक करोगे और यहाँ से देखो प्रॉपर्टी चेंज है, वो आप ऑटोमेटिकली मैनुअली जाके चेंज कर सकते हो। या फिर सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि मैंने आपको कल बताए थे टूल यहाँ पे भी मिलते हैं आपको सोर्स में, तो आप टूल के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पे जूम करने का ऑप्शन है, अप एंड डाउन करने का ऑप्शन है, यू कैन डू इट। लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे इतना जूम करना है,
मुझे सेंटर कहाँ पे करना है वो मैं यहाँ पे अलाइन कर सकता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे चाहिए पोजीशन। जैसे ही मैं इस पोजीशन से फाइनल हुआ तो मैं इसको एग्जिट कर सकता हूँ, बाहर आ सकता हूँ इन टूल में से। तो ये The epicenter for alien ghost activity. In fact, I would go so far as saying it is the Bermuda Triangle of the Southwest. Pan 5. The Navy in 1946 sent a squadron of planes. Pan तो इस तरीके से आपका जो काम है ये टूल इजी करते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारे टूल्स के बारे में बताता जा रहा हूँ। इसमें एक दो फीचर्स और भी हैं, जैसे कि प्लेस ऑन टॉप, सोर्स ओवरराइट, ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अच्छा, हम आगे बढ़ने से पहले एक मेरा क्वेश्चन है, आप में से कोई भी अगर आंसर दे। मल्टी कैम एडिटिंग के बारे में किसको पता है, क्या होता है मल्टी कैम एडिटिंग? अगर आपको पता है तो फिर मैं उसको, उस टॉपिक को छोड़ दूंगा, मैं सिंपल आपको टूल के बारे में बता दूंगा। एरिक नहीं पता, मतलब डिटेल में नहीं पता। ओके ओके। सो बेसिकली मल्टी कैम एडिटिंग ना क्या होता है, मल्टीपल कैमरास होते हैं, वर्ड में ही है मल्टी कैम, मल्टी कैमरास। एक से ज्यादा कैमरास जब सेट के ऊपर होते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल एक कैमरा ये है, And in 1979, इसका दूसरा एंगल ये है, here. And in 1979, दोनों में ऑडियो सेम है। बट होता क्या है कि हमें, अगर हम मैनुअली करना चाहें तो हमें दोनों ड्रैग करने पड़ेंगे, सिंक करने पड़ेंगे, देन उसके बाद जो भी मुझे कैमरा चाहिए मैं कट कर सकता हूँ। बट मल्टी कैमरा टेक्निक में क्या होता है कि ऑटोमेटिकली हम यहाँ पे इसको बता देते हैं कि ये मल्टी कैम क्लिप्स हैं, और बेस्ड ऑन उसके बेस्ड पे हम एक ही क्लिप के ऊपर स्विच कर सकते हैं कि हमें कैमरा 2 चाहिए या कैमरा 1 चाहिए। लेट मी शो यू। तो ये दोनों क्लिप जो है ना, इस इनमें ऑडियो सेम है, has given. ये देखो। And in 1979, एंड इन 1979 ये देखो, and in 1979, दोनों में ऑडियो सेम है। तो हम इन दोनों क्लिप्स को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और मुझे ये डिवेंची रिजॉल्व को बताना पड़ेगा कि ये मल्टी कैम क्लिप्स है। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा सिंक क्लिप्स, ये वाले ऑप्शन के ऊपर, इंपोर्ट फोल्डर के साथ वाला। अब कैमरा 1 आ गया और यहाँ पे कैमरा 2 की लेयर जो है ओपन हो गई। अब मेरे से पूछ रहा है कि ये सिंक किस बेस पे आप मैच करना चाहते हो, टाइम कोड के हिसाब से, ऑडियो के हिसाब से, या इन और आउट पॉइंट लगा के आप मैच करोगे। मैंने बोला कि ऑडियो इसका मैच है तो आप ऑडियो से मैच करो। मैक्सिमम टाइम हमारी जो मल्टीकैम क्लिप्स होती हैं वो ऑडियो से ही मैच होती है। तो हम ऑडियो को सिलेक्ट करते हैं और सिंक के ऊपर क्लिक करते हैं। आप नोटिस करोगे ये वाला जो सेकंड आपका क्लिप है ना, वो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा, इसके सिंक हो जाएंगे, आपस में मैच हो जाएंगे। ये and देखो, in 1979, ये देखो, here. And in 1979, there was a major. देखो ऑटोमेटिकली मैच हो गया। कहीं मेरे को मैनुअली करना पड़ता है ये सारी चीजें, ये ऑटोमेटिकली हो चुकी है। And in 1979, there was a major. अब करंटली जो कैमरा एक्टिव है वो पहला कैमरा है, और मुझे जो ऑडियो चाहिए वो भी पहले कैमरे से चाहिए, क्योंकि सेकंड कैमरा की जो ऑडियो इतनी खास नहीं है, मैंने सुनी थी उसमें। तो फर्स्ट कैमरा अभी ऑरेंज पे है, वो टिक है, तो मुझे इसको चेंज नहीं करना है। मैं जस्ट कर दूंगा सेव सिंक, और इस विंडो, ऑटोमेटिकली जो विंडो है वो क्लोज हो जाएगी। अब मैं इस क्लिप के ऊपर डबल क्लिक करूंगा और यहाँ पे इन और आउट पॉइंट सेट करूंगा। अब आपने प्रीमियर में देखा होगा जो क्लिप्स होती हैं वो नेस्ट हो जाती हैं, और फाइनल कट में हो तो कंपाउंड हो जाती हैं, ग्रुप बन जाता है। इसी क्लिप के अंदर कैमरा 2 भी है, ठीक है। जैसे ही मैं इसको ऐड करूंगा आप नोटिस करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। And in तो मैं एंड से उठाता हूँ, ये आई पॉइंट, इन पॉइंट सेट करते हैं आई से, ठीक है, एग्जैक्ट, और यहाँ पे हम इसको कर देंगे अपेंड, ठीक है, check out the area. And in 19. एंड, ठीक है। सो मुझे जो ऑडियो है वो मेरे पहले कैमरा की चाहिए, पर जो वीडियो है वो सेकंड कैमरा से चाहिए, ठीक है। वेरी सिंपल थिंग, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे सिंक बिन। तो ये जो मल्टी कैम वाली बिन है ना, वो मीडिया पूल में ओपन हो जाएगी, और जैसे ही आप प्ले करोगे ना, In 1979,
आपकी टाइमलाइन भी उसी से मैच हो There was a जाएगी। major storm that revealed. अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कट लग जाएगा और उसी का ऑडियो आ जाएगा, उसी की वीडियो आ जाएगी, उसी कैमरा की। बट मुझे यहाँ पे क्या करना है, कैमरा 1 का ऑडियो चाहिए, कैमरा 2 की वीडियो चाहिए। तो कैमरा 1 ऑलरेडी सिलेक्टेड है, बट मुझे वीडियो कैमरा 2 की चाहिए। तो हम सिंपली ना यहाँ पे दो ऑप्शंस है, वीडियो ओनली एंड ऑडियो ओनली। मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ वीडियो ओनली। अगर आपको डायरेक्टली यहाँ पे कोई क्लिप का ऑडियो ना चाहिए हो ना, लेट्स से इसमें ऑडियो है, मान लो अगर आपको नहीं चाहिए, आप इसके ऊपर क्लिक कर दो वीडियो ओनली। जब भी आप ड्रैग करोगे सिर्फ वीडियो आएगी, ऑडियो नहीं आएगा। अगर आपको सिर्फ ऑडियो चाहिए तो आप इसके ऊपर क्लिक कर दो, ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे, सिर्फ ऑडियो आएगा। अगर आप दोनों का हटा दोगे तो वीडियो एंड ऑडियो दोनों आएंगे आपके। ठीक है, अब वापस चलते हैं मल्टी कैम। अब इस पॉइंट के ऊपर ना मैंने क्लिक कर देना है वीडियो ओनली, कि मुझे वीडियो चाहिए, ऑडियो नहीं चाहिए। और यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ कैमरा 2। ठीक है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे इन और आउट पॉइंट लग गया, जिसको मैं बाद में भी चेंज कर सकता हूँ। अब जहां पे मेरा प्ले हेड है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा सोर्स ओवरराइट, तो मेरा ये कैमरा 2 इसके ऊपर जो है ओवरराइट हो जाएगा और ऑटोमेटिकली मेरी टाइमलाइन के साथ मैच हो जाएगा, क्योंकि मैंने वो कनेक्शन किया था सिंक बिन का। ठीक है, और जैसे ही मैं सोर्स ओवरराइट करता हूं, आप नोटिस करोगे कैमरा 2 की जो फुटेज है वो इनेबल हो चुकी है। मैं मीडिया पूल में वापस आता हूं एंड यू कैन सी दैट ऑडियो कैमरा 1 का है, बट ऊपर मैंने वीडियो सोर्स ओवरराइट कर दिया है। Of the area, and in 1979 there was a major storm that revealed one of the planes, and that और plane दोबारा नॉर्मल हो चुका है। अभी मुझे ये क्लिप ना, storm that revealed one of the planes. There was a major storm that revealed. मुझे यहां तक चाहिए तो मैं इसको ट्रिम कर देता हूं। अब नोटिस There करोगे was a major storm that revealed one of the planes. सिर्फ इतना हो जाएगा। तो इस तरीके से आप मल्टी कैम का यूज कर सकते हो। काफी लोगों के लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं भी हो सकता, क्योंकि हमारे ज्यादातर हम जो म्यूजिक वीडियोस करते हैं कमर्शियल एड में, मल्टी कैम वहां पे तो काम नहीं आता। जो लाइव इवेंट्स होते हैं उस टाइप के इंटरव्यूज हो गया, लाइव इवेंट्स हो गए, उनमें ये काम आता है फीचर ज्यादातर। तो इस, एरिक, इसमें आपने सिंक बिन में जाके हाँ जी जैसे हमको ऑडियो सिर्फ 1 का चाहिए था, वीडियो 1 का, जी, तो हमने उसको सेलेक्ट करके ऑडियो ओनली किया है, वीडियो ओनली किया ऑडियो? ये देखो, अ, जब हम यहाँ पे थे ना इस पॉइंट हम्म, पे, तो हम्म, वीडियो भी इससे आ रही थी, ऑडियो भी इससे आ रहा था, क्योंकि हाँ, हाँ, ऑरेंज कलर में था ना। हम्म, अब जब हम यहाँ पे आए हैं सिंक बिन में, ठीक है, हम्म, सिंक बिन में मैंने इसको बोला कि मुझे सिर्फ वीडियो चाहिए। ठीक है, ठीक है, हम्म, जैसे ही मैंने वीडियो ओनली किया और कैमरा 2 सिलेक्ट किया, ठीक है, तो जब हम्म, भी मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा सिर्फ और सिर्फ वीडियो ही आएगी, ऑडियो नहीं ठीक आएगा उसका। ठीक है, ठीक है, ऑडियो, ऑडियो नीचे हाँ लेयर जी, जो है उसी का यूज होगा। हाँ उसी का यूज होगा, वीडियो ऊपर आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना सोर्स ओवरराइट, मतलब कि ये क्या करेगा, आपकी जो मल्टी कैम एडिटिंग में जिस टाइम पे वो डायलॉग बोला जा रहा है ना, उस हम्म, टाइम को टाइमलाइन के साथ मैच करके ऑटोमेटिकली ओवरराइट कर देगा। ये उसका काम होता है। अच्छा, ओके, हम्म, ओके, Uh, one doubt. हाँ जी, This one, the original camera audio, this one, I think selected, na? Any Yes. possible external sync sound audio also the same sync? यस यस, Particular, yeah, okay. ये देखो फॉर एग्जाम्पल, लेट मी गो टू मीडिया पूल। अगर यहाँ पे ये वाली क्लिप्स होती, अगर इसके अंदर ऑडियो भी होता ना, तो आप सभी को सिलेक्ट करके सिंक बिन कर देते, तो ऑटोमेटिकली वहां पे कनेक्ट हो Okay. जाता, उसको समझ आ जाता कि ये वाला ऑडियो है। External same audio also recognized to हाँ sync. जी, हाँ जी, Okay, okay. हाँ जी। Yeah, good. तो ये बेसिकली, I will try. हाँ जी, इसमें कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरे साथ कनेक्ट कर लेना। Yeah, sure. Well, my doubt is possible or not. That's it. 100% पॉसिबल। Yeah, okay. Thank you. सो ये फीचर बेसिकली इस तरीके से काम करता है। Yeah.
देन हम थोड़ा आगे चलते And हैं. there was a major storm that revealed one अब मुझे ना यहाँ पे बी रोल्स और ऐड करने हैं. डैट रिवील में ना revealed one of the planes. वन ऑफ द प्लेन्स तक मुझे ना एक बी रोल ऐड करना है. और यहाँ पे ना मैं एक टेक्निक का यूज करता हूँ, 4 पॉइंट एडिट. मैं एडिटिंग की भी थोड़ी थोड़ी टेक्निक्स आपको बताता जा रहा हूँ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. 4 पॉइंट एडिट ना बेसिकली टेक्निक होती है, कोई भी ऐसा फीचर नहीं है इसमें कि डेवेंची रिजॉल्व में मिलेगा, फाइनल कट प्रो में नहीं मिलेगा, प्रीमियर में नहीं मिलेगा. 4 पॉइंट एडिट बेसिकली टेक्निक है. और टेक्निक क्या होती है मैं आपको दिखाता हूँ. 4 पॉइंट में ना हम 4 पॉइंट लगाते हैं, राइट. तो फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए यहां से शुरू करना, तो मैं यहाँ पे आई प्रेस करूंगा, इन पॉइंट लग जाएगा. ये मेरा पहला पॉइंट है. Revealed one of the planes. वन ऑफ द प्लेन्स तक मुझे दूसरा पॉइंट लगाना है, तो मैं ओ प्रेस करूंगा टाइमलाइन के अंदर. अब मैं चाहता हूं कि इसी टाइम के अंदर मेरा शॉट अप्लाई हो जाए जो मैं सोर्स में सिलेक्ट करूंगा. तो मैंने 2 पॉइंट सेट कर दिए. अब मुझे ये वाला शॉट अप्लाई करना है, तो कहां से करना है. फॉर एग्जाम्पल यहां से शुरू करते हैं, आई प्रेस करते हैं और समथिंग यहां तक ओ. तो 2 पॉइंट आपके टाइमलाइन पे लग गए और 2 पॉइंट्स आपके सोर्स में लग गए. इसको बोला जाता है 4 पॉइंट एडिट. ठीक है. अब 4 पॉइंट एडिट से क्या होता है, 2 आपने यहां पे लगाए, 2 आपने यहां पे लगाए सोर्स में. अब जैसे ही आप इसको कमांड दोगे, ऑटोमेटिकली जो आपकी क्लिप है इस लेंथ के अंदर अंदर अप्लाई हो जाएगी. अब देखना मैं क्या कर रहा हूं. यहां पे ऑप्शन है प्लेस ऑन टॉप का. अगर आप इसके आइकन को देखते हो ना, प्लेस ऑन टॉप का मतलब है आपकी क्लिप क्लिप के ऊपर आ जाएगी, उसको ओवरराइट नहीं करेगी. अब जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, आप नोटिस करोगे इन और आउट पॉइंट के बीच में वो आपकी क्लिप सेटल हो चुकी है, बाकी कहीं नहीं लगी है आपकी क्लिप. तो इसको बोला जाता है 4 पॉइंट एडिट. प्ले करते हैं. Major storm that revealed one of the planes. Revealed one of the planes. And that plane. सो यू कैन सी दैट. You're right. अब एक टेक्निक होती है 3 पॉइंट एडिट. Area. 3 पॉइंट एडिट में क्या होता है, जैसे बैक टाइम 3 पॉइंट एडिट क्या होता है कि आप 3 पॉइंट लगाते हो और उसकी मदद से आप फाइल को ड्रैग करते हो. बेसिकली मैं ओ प्रेस करता हूं क्योंकि मुझे यहाँ पे एक क्लिप ऐड करनी है. तो यहाँ पे मैं ओ प्रेस करता हूं और मेरा आउट पॉइंट लग जाएगा ऑटोमेटिकली. और मैं ये वाली क्लिप को सिलेक्ट करता हूं जहां से मेरा कैमरा शुरू हो रहा है. आई प्रेस करेंगे और समथिंग यहां तक ओ प्रेस करेंगे. तो 1 2 और तीसरा पॉइंट ये मैंने 3 पॉइंट लगाए. तो इसको बोला जाता है टेक्निक को बैक टाइम 3 पॉइंट एडिट. और जैसे ही मैं अभी प्लेस ऑन टॉप करूंगा, तो ये पीछे से मैंने आउट पॉइंट लगाया ना, यहीं से एंड होगा, यहीं से लगनी शुरू होगी. और क्योंकि क्लिप ये बड़ी नहीं है तो फर्क नहीं पड़ता, ये यहीं तक ही खत्म हो जाएगी. इन पॉइंट लगाने की भी जरूरत नहीं है. जैसे ही मैं प्लेस ऑन टॉप करूंगा, ये देखो. Squadron of planes Pan to 5. check out the area. And in 1979, there was a major storm that revealed one of the planes. And that plane has given us tons of clues as to what might have happened. तो ये आपके इस तरीके से टूल्स थे. अब यहाँ पे ऑप्शन है कट का, डिसॉल्व का एंड स्मूथ कट का. ये भी मैं आपको बता देता हूँ. Revealed one of the अगर आपको यहाँ पे ट्रांजिशन लगानी होती है तो आप यहाँ से भी लगा सकते हैं ट्रांजिशन. और कोई भी आप कट लगाना चाहें, यू कैन डू इट ड्रैग एंड ड्रॉप करके, सेम वही अप्लाई कर सकते हैं. बट यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास कट, डिसॉल्व एंड स्मूथ कट का. ये स्मार्ट डिसॉल्व है, मतलब कि जो आपका नियरेस्ट पॉइंट होगा उसके ऊपर डिसॉल्व लग जाएगा. फॉर एग्जांपल मेरा प्ले हेड यहाँ पे, उसका जो नियरेस्ट कट है वो ये है. जैसे ही मैं डिसॉल्व करूंगा ऑटोमेटिकली यहाँ पे लग जाएगा. that revealed one of the planes. और अगर मैं इसको कट करना चाहता हूं तो मेरा प्ले हेड कहीं भी हो, फर्क नहीं पड़ता. मैं कट करूंगा ऑटोमेटिकली जो नियर बाय कट के ऊपर ट्रांजिशन होगी वो कट हो जाएगी. देन उसके बाद है स्मूथ कट. स्मूथ कट एक बहुत अच्छा फीचर है. स्मूथ कट हम इंटरव्यूज में जहां पे लॉन्ग टेक्स होते हैं ना, बीच में गैप्स होते हैं, उस गैप को खत्म करने के बाद ना आपको जंप दिखता है. उस जंप को खत्म करने के लिए हम स्मार्ट कट का यूज करते हैं. बहुत अच्छा फीचर है, दिखाता हूं मैं आपको. Planes. Planes.
प्लेन्स तक कट करते हैं। And that plane has given plane has जो बीच में करके साउंड आ रही है ना, हम उसको रिमूव करते हैं। तो यहाँ पे कमांड बी करेंगे, कमांड बी has given us tons. And that plane has given us and that plane has given us यहाँ पे अभी कट दिख रहा है। जब आप यहाँ पे थोड़ा ना प्रॉब्लम है, 100% एक्यूरेटली ना काम करे, पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये फीचर कहाँ पे यूज होता है। जैसे ही आप स्मार्ट कट करोगे तो ये बेसिकली दोनों शॉट को इक्वली डिसॉल्व कर देगा और आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे कट नहीं था। मैक्सिमम टाइम ये अच्छा काम करता है, पर यहाँ पे पोजीशन हैंड्स की थोड़ा ज्यादा है, तो मेरे को लगता है शायद अच्छे से ना काम करे। तो लेट्स सी, देखते हैं। and that plane has given us ये देखो अभी बेटर हो चुका है, पर थोड़ा यहाँ पे जर्क तो आ रही है। ये plane has given us तो हल्का सा हम ट्राई करते हैं इसको ट्रांजिशन को बड़ा करके, and that plane has given us स्लो डाउन करते हैं, and that plane has given us ट्राई करते हैं। and that plane has given us has given us and that plane has given us and that plane has given us तो इसमें अगर कोई मतलब ऐसे मूविंग वो नहीं है तो हाँ एकदम जी, परफेक्टली वो हाँ कर जी, देगा। 100% परफेक्ट ये जो कट होता है। और आपने ना उसमें देखा होगा टिकटॉक में ना एक मॉर्फ इफेक्ट था, बहुत ज्यादा ना इंस्टाग्राम पे रील वायरल हुई थी, शायद आपने देखा होगा। कि हमारा जो पहले हम छोटे होते कैसे थे, फिर हम बड़े हुए, वो जो जर्नी थी मॉर्फ के थ्रू दिखाई जाती थी। मतलब एक इफेक्ट वायरल हुआ था टिकटॉक के ऊपर कि आप छोटे कैसे थे फिर बड़े हो गए। ऐसा कुछ देखा आपने टिकटॉक के ऊपर? शायद देखा था। मॉर्फ इफेक्ट उसको बोला जाता है। सिमिलर टेक्निक के ऊपर ये काम करता है, मतलब आपका जो आ, पिछला फ्रेम है और नेक्स्ट फ्रेम है उसको इक्वली मैच करने की कोशिश करता है। और मैक्सिमम टाइम बहुत सारे जो इंटरव्यूज होते हैं उसमें आपको कट्स नहीं दिखते हैं, रीजन ये होता है उसका। बहुत सारे ऐसे हमारे पास इंटरव्यूज भी आते हैं डॉक्यूमेंट्रीज टाइप में, तो इसी टेक्निक से हम जो आपको कट नहीं दिखता है वो ऐसा होता है। और अगर आप इसको कट करना चाहो, क्लिक ऑन दिस, ये भी कट हट जाएगा। तो ये आपके टूल्स जो है ऑलमोस्ट क्लियर हो जाते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है फास्ट रिव्यू का, ये हम कब यूज करते हैं ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जब आप सोर्स टेप के ऊपर क्लिक करते हो ना, आप प्ले कर नॉर्मली डेटा देखने के लिए प्ले करते हो, ठीक है। अगर आप डबल एल प्रेस करोगे फास्ट फॉरवर्ड प्ले होगा। अगर आप 3 बार एल प्रेस करोगे 3x हो जाएगा। फिर अगर ट्रिपल करोगे स्पीड बढ़ती जाएगी। अगर आप डबल जे प्रेस करोगे बैकवर्ड प्ले होना शुरू हो जाएगा। जितनी बार जे प्रेस करोगे उतनी बार स्पीड फास्ट होती जाएगी। बट अगर आप यहां पे क्लिक करोगे ना फास्ट रिव्यू के ऊपर, डिवेंची रिजॉल्व का एल्गोरिदम ना क्लिप के अकॉर्डिंगली, क्लिप के लेंथ के अकॉर्डिंगली ऑटोमेटिकली फास्ट करेगा, ऑटोमेटिकली क्लिप को स्लो करके आपको दिखा देगा। पूरा डेटा उसके ऊपर डिपेंड करता है, फटाफट आपको दिखाएगा, ये उसका काम है। ये देखो अब क्लिप्स की स्पीड ज्यादा है और सब्जेक्ट जो है आपका सेम पोजीशन पे है, आपको फास्ट करके दिखा रहा है। फिर स्लो हो गया। अब ये देखो क्लिप लेंथ सेम थी, लेंथ ज्यादा थी, और आपका जो शॉर्ट था वो सेम था, तो उसको फास्ट करके दिखा रहा है। अभी इसको स्लो कर दिया, इसको स्लो कर दिया, ठीक है। तो ये बेसिकली ऑटोमेटिकली टाइम को सेट कर देता है और आपको पूरा डेटा एक ही बार में दिखा देता है। तो फास्ट रिव्यू का बेसिकली ये ऑप्शन है। और टूल्स के अंदर मल्टीपल, वही जो आपने एडिट पेज के अंदर टूल्स देखे थे, जूम करना, पोजीशन, रोटेशन, वही सारे टूल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। आपको क्रॉप करना हो, रीसेट करना हो, डायनेमिक जूम ऑन करना हो, ओपेसिटी के साथ चेंज करना हो, वो सारी चीजें आप यहाँ से कर सकते हैं। स्टेपलाइज करना हो, सेम जो इंस्पेक्टर टाइप के टूल्स हैं आपको यहाँ पे भी मिलते हैं। आपको ऑटो कलर करना हो, इसके बारे में आपको बता देता हूँ, इसका यूज नहीं करना है आपको। और आपको म्यूजिक को डाउन करना हो, आप यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो। तो ये ओवरऑल आपका एक पर्सपेक्टिव था। क्यों
अगर आपको फुल हाँ, स्क्रीन करना हो तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, और कंट्रोल, इसका शॉर्टकट है कंट्रोल F, ठीक है, इससे भी कर सकते हो। हितेश, आप कुछ पूछ रहे थे? हाँ, एक क्वेश्चन था मेरा, पर्टिकुलरली स्टेबलाइजेशन फीचर से रिलेटेड था। अगर हम आगे कवर करेंगे उसको अलग से तो अभी रहने देते हैं, वरना क्वेश्चन था बस एक मेरा, हाँ जी, आप पूछ स्टेबलाइजेशन। लीजिए। हाँ तो अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हाट हैपेंस इज, मैं कभी कभी ऐसे शूट करता हूँ, हम्म। तो कभी कभी जैसे गिम्बल परफेक्टली बैलेंस नहीं हुआ तो मोटर का खुद थोड़ा बहुत उसमें वाइब्रेशन या हल्का फुल्का कुछ जर्क आ गया हम्म। उसमें। तो इफ आई यूज स्टेबलाइजेशन इन पोस्ट, तो मेरे को वो रिजल्ट्स नहीं मिलते जो मतलब आई वाज एक्सपेक्टिंग। तो मतलब उसका कोई पर्टिकुलर इज देयर अ वे ऑफ डूइंग इट? क्या क्या चीज कैसे प्रॉपरली यूज किया जाता है स्टेबलाइजेशन? श्योर। देखो, आप ना इसमें इनेबल कर देते हो, पर बहुत सारी ना यहाँ पे प्रॉपर्टीज होती हैं, ये देखो, हम्म। आप इसका सही से यूज नहीं करते हो। हम्म ये ऑप्शंस है, ये डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन डिफरेंट डिफरेंट कामों में काम आते हैं। देन उसके बाद स्मूथ है, स्ट्रेंथ है, इसकी मदद से आप उस प्रॉब्लम को काफी हद तक सॉल्व कर सकते हो। बट आप ना क्लास के बाद एक बार मुझे ना शॉर्ट भेजना, मैं उसको ना हम्म एक ओवरव्यू पर्सपेक्टिव से देखूंगा कैसे शॉर्ट्स आपके पास आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली ना मैं आपको सेटिंग्स बताऊंगा कि आपको कौन सी करनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। वो आप मेरे को बताना एक बार, ठीक भेजना आप। है। तो यहाँ पे आपका ये फीचर भी कंप्लीट हो जाता, ऑडियो ओनली वीडियो ओनली, और मैं इससे बाहर आ जाता हूँ अभी। यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास planes. सिंपली In that plane, फॉरवर्ड, and बैकवर्ड, स्टॉप करने का। लूप के ऊपर क्लिक करके आप क्लिप को बार बार प्ले कर सकते हो, ठीक है, सिंपल ऑप्शंस। और यहाँ पे आपके पास जो बेसिकली ऑप्शन है, ये बेसिकली इसको बोला जाता है ब्रॉडकास्टिंग सेफ, सेफ एरिया। जैसे आप इंस्टाग्राम के लिए कोई भी कंटेंट बना रहे हैं, तो आप क्लिक करके ना एक सेफ एरिया देख सकते हैं कि आपकी रील जो करेक्टर है वो सेंटर में दिख रहा है। जो रेशो होती है वो 9:16 होती है, जो वर्टिकल होता है इंस्टाग्राम रील का, हम सिलेक्ट करते हैं तो आपको ये बता देगा कि अभी आपका जो एरिया है ना, या सब्जेक्ट जो है, वो इंस्टाग्राम रील के बाहर है, ये नहीं दिखेगा आपको। तो आपको ये पोजीशन चेंज करनी हो सकती है, या फिर रीफ्रेम का मैंने कल ऑप्शन बताया था, आप उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सेफेस्ट एरिया है। बहुत सारे आपको एरिया मिल जाते हैं, 1x1, 4x5, डिपेंडिंग ऑन द, अगर आपको टाइटल के लिए सेंटर करना होता है तो इसके लिए ब्रॉडकास्टिंग सेफ गाइड्स दी हुई हैं, जैसे फोटोशॉप में होती हैं, तो इसका भी आप यूज कर सकते हैं। देन इसके बाद आपका जो लास्ट में आता है टाइटल्स वगैरह। टाइटल के लिए फॉर एग्जांपल आपको कोई टाइटल अप्लाई करना है, आप डायरेक्टली यहां से देख सकते हैं स्क्रॉल करके कि टाइटल, उसकी एनिमेशन कैसी है। ये फ्यूजन टाइटल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये टाइटल पसंद है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे भी ऐड कर सकते हो और यहाँ पे भी ऐड कर सकते हो। आप नोटिस करो, जैसे ही मैं यहाँ पे ड्रैग करता हूँ, ऑटोमेटिकली आपकी टाइमलाइन आगे चली जाएगी। ठीक है, और अगर मुझे इसका टेक्स्ट चेंज करना है, इंस्पेक्टर टैब में जाएंगे और सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे हम करेंगे फॉर एग्जाम्पल इन प्लेन साइट, और मुझे इसका फॉन्ट का साइज, वेट कम करना है, कलर चेंज करना है, वो सारी चीजें आप यहाँ से कर सकते हो। तो टाइटल बेसिकली इस तरीके से आप ऐड कर सकते हो, और इंस्पेक्टर टैब में उसको कस्टमाइज कर सकते हो। और मैं साउंड को भी आगे कर देता हूँ। Nelson, Nevada is the epicenter for alien ghost activity. In fact, I would go so far as saying it is the Bermuda Triangle of the Southwest. यहाँ पे ना मैं इसको जूम करता हूँ, तो बेसिकली क्लोजअप के ऊपर क्लिक करेंगे अगेन, देन यहाँ पे जूम हो गया, बट अभी जो डायरेक्शन है वो रॉन्ग है। जूम और पोजीशन जो है मुझे चेंज करनी होगी, तो हम टूल्स के ऊपर क्लिक करेंगे और इस पॉइंट का यूज करके हम इसको समथिंग लाइक सेंटर में कर देंगे, देन हम एग्जिस्ट कर देंगे। Pan 5.
The Navy in 1946 sent a squadron of planes to check out the area, and in 1979 there was a major storm that revealed one of the planes. Pan And that 5. plane has given us tons of clues. तो ये आपके जो ऑप्शन है आप इस तरीके से यूज करते हो। कट करने की भी आपको दो तीन ऑप्शन बताए थे, कंट्रोल बी से कर सकते हो, राइट क्लिक करके यहाँ से कर सकते हो, या सिंपली यहाँ पे भी एक सीजर का साइन है, ये भी सेम ऑप्शन है, आप यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, तो ओवरऑल आपका जो कट पेज है कुछ इस तरीके से यूज होता है। और एक्सपोर्ट करने के लिए आप क्लिक करके डायरेक्टली यहीं से भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बट मैं आपको बेटर सेटिंग्स बताऊंगा डिलीवर पेज के अंदर। और अगर आपको डायरेक्टली अपलोड करना हो यूट्यूब के ऊपर क्लिप को, तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और साइन इन कर लीजिए अपने यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, अपने यूट्यूब चैनल पे साइन इन कर सकते हो, और जैसे ही आप यूट्यूब के ऊपर क्लिक करके एक्सपोर्ट करोगे, ऑटोमेटिकली क्लिप जो है डिविंची रिजॉल्व से ये पूरी टाइमलाइन आपके यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी। आपको मैनुअली करने की जरूरत नहीं। ऐसे ही आप विमियो यूज करते हो तो डायरेक्टली विमियो पे कर सकते हो, आप ड्रॉपबॉक्स का यूज करते हो तो डायरेक्टली ड्रॉपबॉक्स पे अपलोड कर सकते हो। तो ये फीचर्स हैं बेसिकली। इसमें आप सजेस्ट क्या करते हो एरिक, मतलब ये डायरेक्टली यूट्यूब वाला फीचर यूज करना चाहिए, इज दैट लाइक, और इफ वी कैन मैनुअली डू द सेटिंग्स तो आप वही बेस्ट रहता है? वो भी ऑप्शन आप कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, अच्छी सेटिंग्स है। और इनका टाई अप होता है बेसिकली, हम्म। जितने भी प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना, उनकी सेटिंग्स के अकॉर्डिंगली, राइट सेटिंग्स के अकॉर्डिंगली ठीक ऑटोमेटिकली है, सेट ठीक। करके रखते हैं, तो आप इसका यूज हम्म। कर सकते हो। बट मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ पहले ही, अगर आप में से कोई भी क्रैक वर्जन को यूज कर रहा है तो प्लीज इसको साइन इन मत करना, किसी भी अकाउंट को। डेटा उनके हम्म। पास चला जाता है, इस बात का क्लियरली ध्यान रखना। ऐसा हो चुका है, हमारे एक दो स्टूडेंट्स मेरे बोलने के बाद भी क्रैक वर्जन को यूज करते हैं, बार बार यूज करते हैं। हाँ, ठीक है, पर आपको सेफ्टी बना के रखनी पड़ेगी। कोई भी ऐसा डेटा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, उस डेटा को सिस्टम में मत रखो, और कोई भी अकाउंट को साइन इन ना करो, ये बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। अदरवाइज इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कि मेरा अभी जो वर्जन है, स्टूडियो वर्जन है, बाय किया हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो हम कोई भी क्रैक यूज नहीं कर रहे, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसको डायरेक्टली साइन इन कर सकता हूँ। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना, अगर कोई क्रैक यूज कर रहा है तो मत करो, फिर थोड़ा अवॉइड करो, ये होगा भी नहीं One, मेरे हिसाब से। one doubt. हाँ जी सर। The automatic zoom, na, that is any quality loss problem face, na, maximum zoom or any particular restriction, the resolution, the automatic zoom you can select it, na, the clip. क्या आप मुझे क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर सकते हैं, मैं इसको अंडरस्टैंड Yeah, नहीं कर पाया हूँ। okay. Before the automatic zoom, na, zoom position, the हम्म multi-cam clip, हम्म you selected the zoom, na, the 4K ये वाला timeline, yeah, yeah, क्लोजअप। yeah, close up. ओके, राइट। Any resolution changes, na, maximum zoom. या Uh, बट जैसे कि आपका क्वेश्चन ये है कि, जितना मैं समझ पाया हूँ कि आप बोल रहे हैं कि रेजोल्यूशन कितना होना चाहिए, और ऑटोमेटिकली अगर जूम कर देगा तो ये hmm, प्रॉब्लम नहीं आएगी हमारे लिए, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है आपका। yeah, सो the same बेसिकली clip only, na, cut to the same clip, you can manually zoom, हाँ no जी, problem. Yeah. हाँ जी, अगर आप एडिट पेज में आके Hmm, डुप्लीकेट करोगे, और आप यहाँ से hmm, भी जूम कर सकते हो। यहाँ पे क्या है, ऑटोमेटिकली ये क्लिप का डुप्लीकेट बन रहा है और जूम hmm, करके आपको दे रहा है। ठीक है, बट अगर आप okay. इससे हैप्पी नहीं हो इसके रिजल्ट से, Hmm, फॉर एग्जांपल आपका फुल एचडी में प्रोजेक्ट शूट किया हुआ है, 4K नहीं है, तो आप hmm, इसको कम जूम कर लो, okay, कंट्रोल कर लो, ये okay, उसके okay. बेस पे नहीं। बट जैसे 6K फाइल्स होती है ना, हमारे यहाँ पे Hmm, म्यूजिक वीडियोस होती हैं, कमर्शियल आर्ट्स होती हैं, वो 6K 8K hmm, में शूट होती है, तो हम जितना भी जूम okay. कर लें फर्क नहीं पड़ता उससे। Yeah, sure, sure. तो Okay. उसमें तो ये अच्छे से काम करता है। बट अगर फुल Hmm, एचडी है, इसने ज्यादा जूम कर दिया, तो इसको कंट्रोल कर लो, जैसा चाहे वैसा कंट्रोल कर लो, sure. Okay. ये आपके ऊपर Depend on डिपेंड। the clip, na. हाँ जी, बिल्कुल। Yeah, okay, okay, अगर okay. आपको लग रहा है कि जूम करने से पिक्सलेट हो रही है मेरी क्लिप, तो बैक कर लो Yeah, उसको। yeah, sure. Okay. हाँ जी। देन फॉर एग्जांपल ये प्रोजेक्ट अभी कंप्लीट हो गया, इसमें एक और फीचर है,
जैसे ही आप टाइमलाइन ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पे ऑप्शन है बोरिंग डिटेक्टर, क्लिक करते हैं हम इसके ऊपर। बोरिंग डिटेक्टर बेसिकली ना आपकी टाइमलाइन के ऊपर जो बोरिंग क्लिप्स हैं उसको एनालाइज करके आपको एक इंडिकेशन दे देता है कि बॉस ये सारी क्लिप्स ना बोरिंग हो गई हैं, इसको थोड़ा ध्यान रखो। किस बेस पे सिलेक्ट करता है बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पे लिखा हुआ है एडिट लॉन्गर देन 5 सेकेंड्स आर बोरिंग। अगर यहाँ पे 5 सेकेंड्स का से ज्यादा कोई भी एडिट होगा तो ये उसको काउंट करेगा, ये बोरिंग हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ 2 या 3 या 4, कि 4 सेकंड से ऊपर का अगर मैंने गलती से कोई शॉट लगा दिया ना तो भाई मुझे बता दे, मैं इसको चेंज कर दूंगा या कम कर दूंगा। जैसे ही आप एनालाइज करते हो तो ये देखो, ये बोल रहा है कि व्हाइट लाइन आपको दिख रही है इन और आउट पॉइंट में, ये देखो ऊपर। तो ये आपको क्लियर कर रहा है कि ये क्लिप्स 2 सेकंड से ज्यादा हैं और ये आपके अकॉर्डिंगली बोरिंग है, 2 सेकंड से ज्यादा है। ठीक है, तो आप जाओगे, ये देखो For alien ghost activity. In fact, I would go so far as saying अब अगर चाहो तो आप इसको जैसे ही ट्रिम करोगे जो बोरिंग पोर्शन है वो हट जाएगा बेसिकली। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये 2 सेकंड से ज्यादा का कट है और जैसे ही मैं इसको ट्रिम करता हूं वो व्हाइट लाइन हट गई, तो मतलब 2 सेकंड से ज्यादा का ये क्लिप नहीं रहा। तो ये बोरिंग डिटेक्टर है बेसिकली, फाइंड करने के लिए आपकी क्लिप्स कहीं बड़ी तो नहीं लगी हुई। इसका यूज भी कर सकते हो, नहीं भी यूज कर सकते, मैनुअली भी देख सकते हो। तो जितना आप टाइम ऐड करोगे उसके अकॉर्डिंगली जो क्लिप्स हैं वो आपको बता देगा। फॉर एग्जांपल मैं 5 सेकंड्स बोलता हूँ, एनालाइज करते हैं हम, तो ये वाली क्लिप जो है 5 सेकंड से ज्यादा है, तो मुझे इसको ट्रिम करना होगा। तो ट्रिम करने के बाद ये देखो जो व्हाइट लाइन है वो हट जाएगी, मतलब 5 सेकंड से ऊपर का कोई भी अभी शॉट अवेलेबल नहीं है मेरी टाइमलाइन के ऊपर। और मैं इसके ऊपर क्लिक करके बोरिंग डिटेक्टर को ऑफ कर देता हूँ क्योंकि मैं मैनुअली इसको सेट कर सकता हूँ। एंड लास्ट जो डिवेंची रिजॉल्व के 18 वर्जन में एक फीचर ऐड हुआ है, बहुत अच्छा फीचर है। हमें ना डॉक्यूमेंट्रीज में या कमर्शियल एड्स में ना कैप्शन लिखने पड़ते थे। मतलब जो भी इंटरव्यू चल रही है उसके अकॉर्डिंगली हम नीचे कैप्शन लिखते थे। तो हमारे पास बहुत सारी एप्लीकेशंस होती थी, हम उसका यूज करते थे। पेड एप्लीकेशंस होती थी और वहां से हमें सिंकिंग करनी पड़ती थी। उस प्रॉब्लम को डिवेंचर रिजॉल्व ने अभी सॉल्व कर दिया। तो अभी मुझे ना ये वाले जो इंटरव्यूज, जितनी भी मेरी टाइमलाइन में जो डायलॉग्स हैं, मुझे उसका ऑडियो कैप्शन चाहिए बेसिकली उसके। the epicenter. तो वो मैं जनरेट करने के लिए क्या करूंगा, हमें यहाँ पे क्लिक करना है टाइमलाइन एक्शंस और यहाँ पे ऑप्शन है सबटाइटल्स क्रिएट करने का। क्रिएट सबटाइटल्स फ्रॉम ऑडियो सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करनी पड़ेगी। बाय डिफॉल्ट मैं ऑटो के ऊपर सिलेक्ट करता हूँ। अगर आप सोचेंगे कि यहाँ पे हिंदी और पंजाबी का लैंग्वेज होगा, अभी स्टार्टिंग में ये नहीं है। आपको ऑप्शंस जो मिलेंगे वो आप चेक कर सकते हो, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ये सारी चीजें, कोरियन, रशियन, ये सारी आपको मिल सकती हैं। बट आने वाले टाइम में हिंदी भी आ जाएगा और पंजाबी भी आ जाएगा धीरे धीरे करके। बट अभी ये वर्जन नया है तो इसमें अभी हम इंग्लिश को सिलेक्ट करते हैं क्योंकि हमारी इंटरव्यू भी इंग्लिश में है। तो लैंग्वेज में ऑटो रखता हूँ, ऑटोमेटिकली ये समझ जाएगा कि ये इंग्लिश है। और कैप्शन जो प्रीसेट है वो आपको कैसा रखना है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। मैं नेटफ्लिक्स का जो फॉर्मेट होता है वो चूज कर रहा हूँ। और मैक्सिमम जो करेक्टर है पर लाइन वो कितने होने चाहिए, मैं 42 ही रहने देता हूँ बाय डिफॉल्ट, मैं कोई भी चेंज नहीं करूंगा। ये पूछ रहा है कि लाइन सिंगल रहनी चाहिए या नीचे भी 2 लाइन में भी टेक्स्ट आ जाए वो चल जाएगा। मैंने बोला सिंगल लाइन रहनी चाहिए। और हर टाइटल जाने के बाद 2 फ्रेम का गैप रहना चाहिए, ये भी मैं बाय डिफॉल्ट रख रहा हूँ। और मैं क्रिएट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। क्रिएट करने के बाद क्लिप को एनालाइज करेगा ये और ऑटोमेटिकली हमारे सबटाइटल्स क्रिएट हो जाएंगे। लुक एट दिस, यहाँ पे कोई भी डायलॉग नहीं है तो इसने लिख दिया अपबीट। ठीक है, अगर आप इससे हैप्पी नहीं हो इस टाइटल से तो आप सिलेक्ट करोगे, इंस्पेक्टर टैब में जाओगे और आप मैनुअली चेंज कर सकते हो। जो भी लिखना चाहो इजीली आप लिख सकते हो। अगर आपको इसका कलर चेंज करना है कोई भी पर्टिकुलर टेक्स्ट का
तो आप कस्टमाइज कैप्शन के ऊपर क्लिक करके इसका फॉन्ट, इसका कलर, इसका साइज, ये सारी चीजें चेंज कर सकते हो। बट इन माय केस मैं इसको नहीं चेंज कर रहा हूँ। और अगर आपको डिलीट ही करना है तो आप सिंपली सिलेक्ट करो, डिलीट हो जाएगा। तो ये आप बीट वाला जो बेसिकली कैप्शन है वो डिलीट हो जाएगा। मैं प्ले करता हूँ एक बार। Nelson, Nevada is the epicenter for alien ghost activity. In fact, I would go so far as saying it is the Bermuda Triangle of the Southwest. अगर आपको ये नहीं चाहिए, Born 5 डिलीट कर सकते हो। The Navy in 1946 sent a squadron of planes to check out the area, and in 1979 there was a major storm that revealed one of the planes. And that plane has given us tons of clues as to what might have happened. ये बेसिकली जो Born 5 आ रहा है ना, ये जो ऑडियो हमने पिक किया हुआ है वो पॉन्ड वेबसाइट का है। pond.com करके एक वेबसाइट है, Pond 5 करके। तो उसका जो वाटरमार्क है ऑडियो के अंदर है, तो उसको पिक कर रहा है। अगर आप चाहो तो इसको डिलीट भी कर सकते हो, इसकी नहीं जरूरत हमें। और यहाँ पे भी एक Pond 5 है। समटाइम्स आपके सबटाइटल्स में कोई भी एरर आ गया तो आप सिलेक्ट करो। अगर मुझे यहाँ पे फॉर एग्जांपल 1947 करना होता, गलती से 46 होता, तो मैं इसको 7 कर लेता। 5. The Navy in 1946 sent a squadron. तो इस तरीके से आप जो है कंट्रोल कर सकते हो। बहुत अच्छा फीचर है, हमारा तो काफी टाइम बचता है इन चीजों से। तो ये आपका पूरा कंप्लीट कट पेज था। समझ आ गया आपको? Yeah. हितेश, क्लियर हो गया? हेलो? Muted. म्यूट है? Yes, sir. अमित, आपको क्लियर हो गया? आपका भी माइक म्यूट है। Yes, sir. Clear. Okay. क्लियर हो गया, ठीक है। Good. सो आप मुझे बताओ कि आज की क्लास में इतना ही रखना है या मैं अभी कलर पेज को भी आगे कवर करूं? वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप कंफर्टेबल हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कर सकता हूँ। अगर आपको लगता है कि आज जो आपने करवाया है सिर्फ मुझे इसी की प्रैक्टिस करनी है, आज बहुत ज्यादा हो गया, तो फिर हम कल को कलर पेज को कवर करेंगे। आप कैसा करना चाहते हैं बताओ? आपको आज ही कवर करना है? मैं रिकॉर्डिंग को थोड़ा पॉज कर देता हूँ।